डायन का खौफ। गांव रामपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन वहां एक डरावनी कहानी भी प्रचलित थी, डायन चंपा की। कहते थे कि चंपा पहले एक साधारण लड़की थी, पर जब गांव वालों ने उसे जादू टोने के इल्जाम में मार दिया, तो उसकी आत्मा एक भटकती हुई डायन बन गई। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि चंपा की आत्मा वहीं वास करती थी। रात होते ही वहां से अजीब-अजीब आवाजें आने लगती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उस पेड़ के पास जाए। एक दिन गांव के बहादुर युवक रवि ने इस डर को खत्म करने की ठानी। वह नहीं मानता था कि कोई डायन होती है। गांव वालों के मना करने के बावजूद रवि रात के समय उस पीपल के पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, हवा अचानक तेज हो गई। पत्तियां सरसराने लगी और एक अजीब सी ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। तभी उसे एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। वह घबराया लेकिन अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उसने जोर से आवाज लगाई, अगर कोई है तो सामने आओ। अचानक पेड़ की डालियों के बीच से एक परछाई निकली। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थी, बाल उलझे हुए और लंबे थे, और उसके नुकीले नाखून देखकर ही डर लग रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, रवि, एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तू कौन है? क्यों गांव वालों को डराती है? डायन एक पल को चुप रही, फिर दर्द भरी आवाज में बोली, मुझे इंसानों ने मारा था और अब मैं चैन से नहीं रह सकती। लेकिन अगर कोई मेरी सच्चाई को स्वीकार कर ले, तो शायद मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है। रवि समझ गया कि यह आत्मा बदला नहीं चाहती, बल्कि मुक्ति चाहती है। उसने गांव में एक साधु को बुलवाया। साधु ने विशेष पूजा करवाई और चंपा की आत्मा को शांति प्रदान की। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी अजीब घटना नहीं घटी। लोग अब उस पीपल के पेड़ के पास बिना डर के जाते थे। रवि की बहादुरी ने गांव को एक पुराने डर से मुक्त कर दिया था। सीख: डर को दूर भगाने के लिए उसे समझना जरूरी है।